बच्चा देने के बाद गाय भैंस कमज़ोर हो गई। यदि बच्चा देने के बाद में आपने देखा होगा कई बार जो गाय भैंस हैं वो ज़्यादातर जो गाय भैंस हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप उन्हें वापस उन्हें मोटी तगड़ी कैसे करना है, उसका वज़न कैसे लेना है, साथ में उनमें दूध की मात्रा आप उनकी कैसे बढ़ानी है। कहने का मतलब है कि जब उनकी कमज़ोरी दूर होगी तभी आप उन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, साथ में उन्हें अच्छी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। तो आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन आपको स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि यह समस्या सभी पशुपालक को बनी रहती है। यदि आप जब तक जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वह तरीका यदि आप अपने पशु में नहीं अपनाएंगे तो आपको जितना अच्छा रिजल्ट यदि आप अपने पशु में लेना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे पशु क्या होता है कि कमज़ोर हो जाता है। कई बार पशु में इतनी वीकनेस हो जाती है, इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि पशु में जिस प्रकार से कई बार तो उठने बैठने में दिक्कत आती है और धीरे धीरे पशु प्रॉपर खाता है। ऐसा नहीं कि पशु खाता नहीं है, पशु खाता भी है, पानी भी पीता है, लेकिन उसमें कमज़ोरी रहती है जिसकी वजह से उन पशु में एक तो दूध की मात्रा आप नहीं ले सकते, दूध की मात्रा आप नहीं बढ़ सकती कि देने के लिए आप देते भी हैं लेकिन उतनी मात्रा नहीं ले सकते। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ में यदि कमज़ोर पशु होगा, वीक रहेगा आपका पशु, तो समय पर एक तो हीट भी नहीं आ पाएगा, साथ में कंसीव नहीं करेगा। यदि भूलवंश हीट में आ भी गया तो उस स्थिति में गर्भ नहीं ठहर पाएगा, यानी दिक्कतें बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब यदि आपने पशुओं को इस तरह की स्थिति से यदि आपको बचाना है तो सबसे पहले तो आपको एक उपयोग करनी है, जिस तरह से ये लीव 52 जो आपको दिख रही है, लीव 52 लिवरटोन, ये आपको उपयोग करना है। आप अपने पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो लीव 52 आपको देना है। लीव 52 आपके पशु में बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये आपकी जो गाय भैंस है उनमें 50 ml सुबह, 50 ml शाम, यानी दिन में आप उन्हें 100 ml पर डे आप उन पशुओं को लीव 52 का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना है। रही बात एक और, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो यदि आपकी बच्चा देने के बाद में गाय भैंस कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें अच्छी आप सेहतमंद रखना चाहते हैं, पशु प्रॉपर खाए पिए, ये क्या करेगी, पशु को मोटा भी करेगी, वजन भी बढ़ाएगी, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा भी, पशु की कमज़ोरी भी दूर करेगी, लीवर से संबंधित दिक्कत है उनको भी कंट्रोल करेगी। तो ये आप अपने पशुओं को जैसे 1 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, आप लगातार आप अपने पशुओं को चाहे 15 दिन दें, 10 दिन दें, 1 महीना दें, चाहे 2 महीना दें, कोई नुकसान आपके पशुओं में नहीं करेगी। जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को ये लीव 52 दी जा सकती है, जो कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशुओं में देगी। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको ये लीव 52 आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। एक और बताना चाहता हूँ, जैसे यदि आपके पशुओं के 20-21 दिन हो जाते हैं, जैसे ताज़ा बेबी गाय भैंस है, 20-21 दिन हो गए, उसके बाद में यदि आप देना चाहते हैं तो उससे पहले आप उनकी क्या कर लेनी है, एक डीवर्मिंग आप उनकी करा देनी है। जैसे यदि आपके पशु में बच्चा देने के बाद में 20-25 दिन का हो जाता है तो उसके बाद में एक डीवर्मिंग भी आप उसकी करा लेना, यानी पेट के कीड़े मारने की भी दवा आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। यदि उससे कम है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये दवा आपको स्टार्ट रखनी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि ये आप अपने पशुओं को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ आप अपने पशुओं को क्या होता है कि जो भी पशु यदि कमज़ोर रहता है तो उस स्थिति में उन पशु में एक तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह भी डाउन रहती है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह कम रहती है। साथ साथ में खून की कमी भी रहती है। तो उसकी खून की कमी को पूर्ति करने के लिए, पशुओं में जिस प्रकार से एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एक सार्कोफेरोल आती है, इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। सार्कोफेरोल, देखो सार्कोफेरोल आती है जिसके अंदर क्या आता है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट भी आता है इसके अंदर, साथ साथ में इसमें कॉपर सल्फेट भी है, कोबाल्ट भी है, और साथ में इसके अंदर निकोटिनामाइड भी है, बायोटिन भी है, फोलिक एसिड भी है, विटामिन बी भी है। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर विटामिन और कैल्शियम बायोटिन का एक मिश्रण है और आयरन टॉनिक तो है ही है। तो आपको सार्कोफेरोल आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है, लेकिन ये देना कितना है,
50 ग्राम, यानी 50 ग्राम पर डे आप अपने पशुओं को सार्कोफिरोल पानी के साथ मिक्स भी करके दे सकते हैं। यानी जो पानी पिला रहे हैं उनके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को सार्कोफिरोल दी जा सकती है। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। या जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ भी आप सार्कोफिरोल 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम से ज़्यादा आपको डोज नहीं देनी है। कहने का मतलब है कि आप अपने पशुओं को किसी भी तरीके से दें, पेट में जाना चाहिए। यदि आपको अच्छा रिजल्ट, ये क्या करते हैं कि आपके पशु में खून की मात्रा बढ़ाएगी, आपके पशु की जो कमज़ोरी दूर हो गई और साथ साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी, पशुओं को जिस प्रकार से कई तरह के रोगों से बचाएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। तो सार्कोफिरोल आप अपने पशुओं के लिए देना ही देना है। साथ में आप अपने पशुओं को जो भी अच्छी डाइट व दाना मिश्रण है वह आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी देते रहना है। कहने का मतलब कि जो भी अच्छा फीड सप्लीमेंट हो, दालें हों और जिस प्रकार से खली हो, उन सभी का जो मिश्रण आता है, मोटा अनाज, खली, जो मिक्स अनाज हम बनाते हैं, फीड सप्लीमेंट बनाते हैं, वह भी आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी देते रहना है। उनके साथ आपको ये ऐड करके आप अपने पशुओं को देना है, तभी आप अपने पशुओं में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। इनके साथ साथ आपको एक और टॉनिक बता रहा हूँ, वह टॉनिक भी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ये टॉनिक आता है प्रोटीन सी, ये प्रोटीन सी आती है, जिस प्रकार से प्रोटीन सी आपको दिख रही है, ये प्रोटीन सी भी जो पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है ब्याने के बाद में, जिनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, साथ में फैट की मात्रा नहीं है, यानी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो प्रोटीन सी भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। प्रोटीन सी आप उन पशुओं को 100 ml पर डे, यानी 100 ml आप देना है, चाहे दिन में एक बार दें, चाहे आप 2 बार दें, 100 ml उन पशुओं को प्राप्त है यदि आप उन पशुओं में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। ये क्या करती है कि आपके पशुओं को जिस प्रकार से वजन बढ़ाएगी, अच्छी ग्रोथ करेगी, एनर्जी को बूस्ट करेगी, नेगेटिव एनर्जी में जाने से रोकेगी। कई बार पशु क्या है कि नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, जिसकी वजह से पशु में दिक्कत होती है। तो एनर्जी को बूस्ट करने का काम ये प्रोटीन सी आपके पशु में करेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देगी। तो प्रोटीन सी आप अपने पशु में उपयोग करनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो आप अच्छी तरह समझ गए। ये तीनों चीज़ें आप अपने पशु में उपयोग करनी है। जैसे लीप 52 भी लेनी है, लीप 52 आपको उपयोग करनी है, सार्कोफिरोल भी आपको उपयोग करनी है, साथ में प्रोटीन सी भी आपको उपयोग करनी है। मैं कह रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें आप अपने पशुओं को दे देंगे तो आप अपने पशु में अच्छी तरह से उनकी देखो, साथ साथ में क्या फ़ायदा मिलेगा, पशु की कमज़ोरी दूर होगी, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, समय पर पशु हीट में आएगा। और साथ साथ में आप अपने पशु में जैसे दूध की मात्रा कम हो गई है तो दूध की मात्रा भी बहुत अच्छी तरह से आप अपने पशुओं की लेंगे। दूध पशुओं का डाउन नहीं होगा लंबे समय तक। आप देना कितना है, जिस प्रकार से लीप 52 मैंने बताया आप 1 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक दे सकते हैं। सार्कोफिरोल क्या है, सार्कोफिरोल आप 1 kg से लेकर के 2.5 kg तक आप अपने पशु को दे सकते हैं। प्रोटीन सी क्या है, वह आप 1 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि कम से कम 1 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर आप अपने पशुओं को लगातार ये चीज़ें देना चाहिए। आप अपने पशु को सुबह शाम भी मिक्स करके दे सकते हैं, सभी को आप मिक्स करके दे सकते हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने पशुओं को मोटा, वजन, अच्छी ग्रोथ करना। तो सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।